हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पहलगाम अटैक के बाद जो भी अभी हो रहा है उस सारी खबरों के बारे में। सबसे पहले तो उन सभी लोगों की आत्मा को शांति मिले जिन लोगों की जान गई पहलगाम अटैक में, जो पहलगाम में हुआ। और जब से ये अटैक हुआ है, जिन लोगों की भी इसमें जान गई है, उसके बाद से हमारी जो सरकार है, जो भारत सरकार है, वो एकदम एक्शन मोड में है, बदला लेने के मोड में है। जी हाँ, जवाबी कार्रवाई करने के मोड में है। इसी वजह से जो भारत सरकार है उसने ये ऐलान किया है कि इंडस वैली ट्रीटी जो थी पाकिस्तान के साथ, जो इंडिया से पानी जाता था पाकिस्तान में, वो बंद कर दिया जाएगा, वो रोक दिया गया है। जो पानी इंडिया से जाता था पाकिस्तान को, सबसे पहली बात ये। इसी के साथ साथ अब भारत सरकार ने जितने भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ थे जो यहाँ पे बहुत फेमस हो रहे थे, उनके अकाउंट्स को भी बैन कर दिया है। उसमें माहिरा खान का अकाउंट था, बिलाल अब्बास का अकाउंट था, इकरा अजीज़ का अकाउंट था, फिरोज़ खान का अकाउंट था। ऐसे कई और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके अकाउंट को भारत सरकार ने बैन कर दिया। उन्हीं अकाउंट्स में से एक अकाउंट था हानिया आमिर का। जी हाँ, हानिया आमिर पाकिस्तान की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं जिनको इंडिया वाले बहुत पसंद करते हैं। ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और हानिया आमिर भी अपने इंडियन फैंस को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि इनके जो ड्रामाज आते रहते हैं उससे इनको सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलता है वो इंडिया की तरफ से मिलता है। हानिया आमिर बहुत पहले से एक्टिंग करियर इनका रहा है पाकिस्तान में। ये बहुत से शोज़ कर चुकी हैं पाकिस्तान में भी। ये बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं और हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं, ऐसी नहीं कि कोई छोटी मोटी एक्ट्रेस हैं। हानिया आमिर पाकिस्तान में एक बहुत जानी मानी एक्ट्रेस हैं। और इनके जो एक दोस्त हैं वो हैं बादशाह, जो इंडियन रैपर हैं। जी हाँ, बादशाह जो हैं हमारे देश के इंडियन रैपर और सिंगर, वो हानिया आमिर के दोस्त हैं। इनके साथ की जब पिक्चर लोगों ने देखी तब लोगों को पता चला इनकी दोस्ती के बारे में। इन लोगों ने साथ में पिक्चरें भी डाली, फिर लोगों ने रिलेशनशिप के भी कुछ अंदाजे लगाए, लेकिन वो सब सही नहीं था। हानिया आमिर का एक नाटक था मेरे हमसफ़र। ये नाटक इंडिया में इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया कि लोग जानने लगे कि हानिया आमिर हैं कौन। मतलब जो असली पॉपुलैरिटी थी हानिया आमिर को, वो मेरे हमसफ़र की वजह से इंडिया में मिली। ऐसा नहीं है कि हानिया आमिर सिर्फ खूबसूरत हैं, सिर्फ इसलिए लोग इनके पसंद करते हैं, नहीं। इनकी जो एक्टिंग है ना, वो भी बहुत ही आला दर्जे की एक्टिंग है, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करती हैं ये, जिसके वजह से डायरेक्टर्स को भी ये पसंद आती हैं और ऑडियंस को तो पसंद आती ही आती हैं। और इंडिया में भी इनके मेरे हमसफ़र शो को बहुत पसंद किया गया। उसी के बाद इनका एक और हिट शो आ गया, कभी मैं कभी तुम, जिसमें इन्होंने एक और बेहतरीन कलाकारी का अपना प्रदर्शन किया। और फ़ाहद मुस्तफ़ा के साथ इनका जो शो आया कभी मैं कभी तुम, ये भी बहुत भयंकर हिट हुआ। इसी शोज़ की वजह से, इन्हीं ड्रामास की वजह से हानिया आमिर इंडिया में बहुत फेमस हो गई। और हानिया आमिर को एक पिक्चर का भी ऑफ़र हो गया इंडिया की तरफ से दिलजीत दोसांझ के साथ। इसीलिए हानिया आमिर जो है वो इंडिया से जुड़ी रहती हैं, इंडिया के ही सॉन्ग्स पे अपना पोस्ट करती हैं, इंडिया के ही सॉन्ग्स पे अपनी रील्स वगैरह भी बनाती हैं, इंडिया के एक्टर्स एक्ट्रेसेस की बात करती रहती हैं। इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा दुख था कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया। इसीलिए बैन होने के बाद हानिया आमिर ने अपने सोशल मीडिया पे ये बात कही कि जो भारत सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है, जो भी अटैक हुए हैं, उसमें आर्मी की गलती है। इसमें इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लोगों को क्यों हटाया जा रहा है, क्यों पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के अकाउंट को बैन किया जा रहा है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारे आम जनता के ऊपर इससे सज़ा क्यों दी जा रही है। मतलब कि साफ बात है कि हानिया आमिर को दुख है कि उनका अकाउंट इंडिया में बैन कर दिया गया है, इसलिए क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी यहाँ मिल रही थी, बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही थी वो। इसी पॉपुलैरिटी के बेस पे पाकिस्तान में भी इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो तो है ही, लेकिन अभी हानिया आमिर और बाकी कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ दुखी हैं, क्योंकि इनके ड्रामाज यहीं सबसे ज़्यादा देखे जा रहे थे, बहुत पॉपुलर हो रहे थे, जो अब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन सेलिब्रिटीज़ पे यूट्यूब चैनल पे पाकिस्तान के ड्रामास के सब पे बैन लगा चुकी है सरकार। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बैन सही है? अगर नहीं तो क्यों, अगर हाँ तो क्यों? वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।